तो आज के इस लेक्चर में हम क्रिएट एंड शो यूज़र विद रोल के बारे में बात करेंगे। रोल के साथ हम यूज़र को क्रिएट करेंगे एंड शो भी करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मेरे को एक सेक्शन ऐड करना पड़ेगा। यूज़र्स का भी बेसिकली कोई सेक्शन है नहीं यहाँ पर। तो चलिए मैं राउटिंग क्रिएट कर लेता हूँ और व्यू भी हम क्रिएट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं राउट्स में आता हूँ, web.php, और यहाँ पर मैं जो है क्या करता हूँ, यूज़र्स मैनेज करने के लिए हम यहाँ पर एक न्यू कंट्रोलर क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर जो है जस्ट एक न्यू कंट्रोलर क्रिएट कर रहा हूँ, PHP आर्टिजन मेक कॉलन कंट्रोलर एंड कंट्रोलर नेम इज यूज़र कंट्रोलर। तो यहाँ पर जो है मैं जस्ट इसका कॉपी पेस्ट कर देता हूँ एंड यहाँ पर मैं यूज़र कंट्रोलर इसका यूज़ करूँगा। तो यूज़र कंट्रोलर, अब मैं नीचे आता हूँ। यहाँ पर जो है हम एक कमेंट क्रिएट कर लेते हैं, लाइक मैनेज यूजर्स राउट, एंड यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कोई गेट को मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो है आ जाएगा, लाइक आप यहाँ पे रख सकते हो यूजर्स राउट, एंड यहाँ पर आपका आएगा यूजर कंट्रोलर, एंड यहाँ पर आएगा आपका, लाइक मैंने जस्ट लिख लिया यूजर्स, और यहाँ पर भी मैंने इसका नेम रख लिया यूजर्स। तो मैं जस्ट थोड़ा कंट्रोल मैनेज करता हूँ जिससे कि थोड़ा क्लियर दिखाई दे। एंड देन यहाँ पर जो है हम चलते हैं अपने, सबसे पहले मैं एक व्यू फाइल बना ही लेता हूँ यहाँ पर, users.blade.php, users.blade.php। इसमें जो है हम अभी वर्क करेंगे, बट अभी हम जो है थोड़ा कंट्रोलर में चलते हैं, यूज़र कंट्रोलर। यहाँ पे हमें जो है कुछ मॉडल्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि यूज़ एप प्लस मॉडल्स, यूज़र मॉडल हमें ज़रूरत पड़ेगी, रोल मॉडल की हमें ज़रूरत पड़ेगी, एंड यहाँ पर जो है हम पासवर्ड वगैरह को हैश यूज़ करेंगे। मीन्स जब हम यूज़र क्रिएट करेंगे तो हमें जो है हैशिंग की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो जस्ट मैं क्या करता हूँ, इस लाइन को कॉपी पेस्ट करता हूँ यहाँ पर, एल्यूमिनेट, एंड ये आपका होता है हैश सपोर्ट के अंदर। सपोर्ट के बाद आपका आ जाता है फर्स्ट आर्ट्स एंड आपका नेक्स्ट हैश। तो इस हैश का यूज़ करेंगे हम पासवर्ड बेसिकली इनक्रिप्ट करने के लिए। एंड यहाँ पर पब्लिक फंक्शन हम क्रिएट कर लेते हैं, पब्लिक फंक्शन यूजर्स, एंड यहाँ पर हम जस्ट रिटर्न कर देंगे रिटर्न व्यू, एंड व्यू नेम इज यूजर्स। यहाँ पर जो है हमें रोल अपने भेजने पड़ेंगे, जैसे कि हम अपने मॉडल में शो करा पाए। ये हमारे मॉडल्स हैं सारे के सारे, सॉरी रोल्स। तो यहाँ पर हम रोल कॉलन कॉलन, एंड यहाँ पर देखिए अगर मैं डेटाबेस में आता हूँ, अगर मैं रोल्स टेबल के अंदर जाता हूँ, तो यहाँ पर हमें सुपर एडमिन को इग्नोर करना पड़ेगा। तो ये जो सुपर एडमिन है इसको हमें इग्नोर करना होगा, बाकी रोल्स हमें दिखाने होंगे, क्योंकि ये सुपर एडमिन अपना यूजर नहीं क्रिएट करेगा, बाकी अदर क्रिएट्स कर सकता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वेयर नेम नॉट इक्वल हो किसके, सुपर एडमिन के, एंड बाकी रूल्स हमें क्या करके दे दो, गेट करके दे दो। तो ये हमारे पास आ जाएंगे सारे के सारे रूल्स। तो सबसे पहले मैं क्रिएशन पर बात करूंगा कि सबसे पहले हम रोल यूजर्स क्रिएट करें, फिर हम यूजर्स को शो कराने के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ से हमारे रोल्स जा चुके हैं, मीन्स अभी हम भेजेंगे यहाँ से। तो कॉम्पैक्ट, एंड यहाँ से जो है मैं क्या करता हूँ, अपने रोल्स भेज देता हूँ। तो ये रूल्स जा चुके हैं हमारे users.blade.php के अंदर। तो यहाँ पर हमें जो है लेआउट यूज़ करना पड़ेगा। तो लेआउट जो है हम यहाँ से किसी का भी उठा लेते हैं। तो मैं जस्ट टॉप पे आ जाता हूँ इसका। तो ये कंटेनर वगैरह हम यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यूजर्स के अंदर ये ऐड कर देता हूँ, और यहाँ पर @end सेक्शन हम यूज़ कर लेंगे, @end सेक्शन। यहाँ पर हमारा डिव क्लोज हो जाएगा। हमें बटन चाहिए होगा यहाँ पर ये क्रिएट करने के लिए, तो जस्ट मैं इसका यूज़ कर लेता हूँ। जस्ट मैं थोड़ा ज़्यादातर कॉपी पेस्ट ही करूँगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सारी फंक्शनलिटीज़ क्रिएट करके रखी हुई हैं। तो जैसे क्रिएट यूज़र हो गया, अब ये मॉडल ट्रिगर करवाएगा हमारा, जो कि होगा लाइक ऐड मॉडल करके हम रखेंगे, ऐड मॉडल। अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमारा एक बेसिकली मॉडल होगा, इसको हम मॉडल के पास चलते हैं। तो ये बेसिकली मॉडल जो है क्रिएट वाला, जस्ट मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो मैंने पेस्ट कर दिया। इसमें जो है कुछ उल्टा वर्क होगा, मीन्स जो उल्टा वर्क मीन्स कि इसमें कुछ अलग वर्क होगा, तो हमें उसको जस्ट प्रोटेक्ट करना होगा, मीन्स उसको हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है मैंने आईडी यहाँ पर सेम दे दी है मॉडल की, यहाँ पर ऐड मॉडल, एंड यहाँ पर हम इसका नेम रख लेते हैं ऐड फॉर्म आईडी, फॉर्म की आईडी हम रख लें ऐड फॉर्म। यहाँ पर हम रख लेते हैं क्रिएट यूज़र। अब यहाँ पर हमें चाहिए
यूज़र का नेम, ईमेल, पासवर्ड एंड उसका रोल। तो देखिए यहाँ पर रोल बेसिकली ये ऑलरेडी बना हुआ है, तो यहाँ पर हमें सिलेक्ट ऑप्शन चाहिए होगा रोल के लिए। तो यहाँ पर अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं रख लेता हूँ यूज़र का नेम, कि यहाँ पर यूज़र का नेम डालो। इसमें प्लेस यहाँ पर मैं नेम देता हूँ नेम, और प्लेस होल्डर रहेगा यहाँ पर एंटर यूज़र नेम। तो ये रिक्वायर्ड रहेगा, तो जस्ट हमने इसको कॉपी किया और जस्ट मैं पेस्ट कर देता हूँ। एक हमारा रहेगा ईमेल के लिए, तो यहाँ पर आप ईमेल दे सकते हो, एंड यहाँ पर जो है इसका इनपुट टाइप ईमेल रखें आप, और यहाँ पर इसका नेम देंगे हम ईमेल, और यहाँ पर हम देंगे एंटर ईमेल। एक बार जो है मैं थोड़ा टेस्ट करूँगा, यहाँ से जो है मैं क्रिएट, एंड यहाँ पर मैं जस्ट रख लेता हूँ क्रिएट btn इस तरीके से। तो अभी मैं क्या करता हूँ, ऑप्टिमाइज करता हूँ PHP आर्टिजन ऑप्टिमाइज, क्योंकि राउटिंग मैंने अभी न्यू क्रिएट की है ऑप्टिमाइज, एंड फिर हम करते हैं PHP आर्टिजन सर्व। तो सर्व किया यहाँ पे, अभी चेक करते हैं कि क्या बेसिकली होता है। सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पर सेक्शन भी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हमने राउट तो क्रिएट कर लिया, सेक्शन नहीं ऐड किया है, मीन्स मेनू ऐड नहीं किया है। तो नेविगेशन में हम चलते हैं, तो सबसे टॉप पर ही रख देता हूँ, यहाँ पर मैनेज रोल को जस्ट कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। रोल क्रिएट करने से पहले ही मैं यहाँ पर डाल देता हूँ यूजर्स, एंड यहाँ पर आ जाएगा आपका यूजर्स। तो यहाँ पर जो है एडमिन यूजर्स के ऊपर कर सकता है वर्क। तो यहाँ पर हम आए क्रिएट यूजर पर, अगर मैं क्लिक करता हूँ तो क्रिएट यूजर, यूजर का नेम आएगा, ईमेल आएगा, और हमें क्या क्या चाहिए अगर देखा जाए यूजर्स टेबल के अंदर, तो हमें यूजर का नेम डालना पड़ेगा, ईमेल डालना पड़ेगा, और रोल हमें चाहिए होगा। तो यूजर का नेम हमारे पास आ चुका है, ईमेल आ चुका है, पासवर्ड हमें चाहिए होगा क्योंकि पासवर्ड ज़रूरी है। तो पासवर्ड के लिए हम यहाँ पर जो है जस्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, मीन्स जस्ट मैं उसका कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। तो नेम, ईमेल एंड यहाँ पर आ जाएगा आपका पासवर्ड, और यहाँ पर इसका टाइप रहेगा पासवर्ड, और यहाँ पर हम जो है इसका भी नेम रखेंगे पासवर्ड, प्लेस होल्डर रहेगा एंटर पासवर्ड। और फिर अब हमें यहाँ पर चाहिए होगा सिलेक्ट रोल करने के लिए, तो यहाँ पर हम करते हैं सिलेक्ट रोल। अब यहाँ पर चाहिए हमें, जस्ट मैं इसको कट कर लेता हूँ, बाकी ये इनपुट हमें हटाना पड़ेगा यहाँ से। तो यहाँ पर रखेंगे हम सिलेक्ट टैग का हम यूज़ करेंगे, यहाँ पर नेम हमें रखना होगा लाइक रोल, एंड यहाँ पर आईडी की अभी ज़रूरत नहीं है, जस्ट हम यहाँ पर इसको रिक्वायर्ड रखेंगे। और यहाँ पर हम जो है सबसे पहले ऑप्शन देंगे लाइक ये एम्प्टी वैल्यू सिलेक्ट रोल, और यहाँ पर जो है अब हमें अपना क्लास प्रोवाइड कर देता हूँ, जो कि फॉर्म कंट्रोलर बेसिकली बूटस्ट्रैप की क्लास थी। यहाँ पर हमें @4 each यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हमें सारे के सारे रूल्स शो कराने होंगे जो कि हमने कंट्रोलर से भेजे थे ये रूल्स वेरिएबल में। तो इनको हम यहाँ पर शो करा लेते हैं $रूल्स एंड $रोल। तो यहाँ पर मेरे को ऑप्शन टैग यूज़ करना पड़ेगा, ऑप्शन वैल्यू में आ जाएगा आपका $रोल आईडी, क्योंकि हमें रोल आईडी की ज़रूरत है ना कि नेम। तो नेम तो जस्ट हम यहाँ पर शो कराएंगे। तो अभी देखते हैं कि क्या बेसिकली फॉर्म क्रिएट होता है। तो यहाँ पर देख सकते हो यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड एंड रोल। आई थिंक हमारा बस इतना ही काम रहता है और कुछ नहीं है, और हमने बाकी इन्फॉर्मेशन नहीं रखनी है। तो यहाँ पर देखिए पासवर्ड जो है आपका, चलिए ये प्रॉपर है। अब देखिए यहाँ पर जो है ये सारे के सारे फील्ड्स रिक्वायर्ड हैं, तो इसके लिए भी हमें एक राउट क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जस्ट मैं इसका क्रिएट यूज़र कर लेता हूँ, यहाँ पर इसका नेम रहेगा क्रिएट यूज़र, सॉरी मेथड भी इसका रहेगा क्रिएट यूज़र। अरे ये क्या हो गया, तो मैं उधर आ गया कैसे। तो यहाँ पर आपका रहेगा क्रिएट यूज़र, अरे क्रिएट यूज़र एंड इसका, यार ये क्यों हो रहा है बार बार, यहीं पर क्यों आ रहा हूँ मैं फाइल पे। तो क्रिएट यूज़र, अब मैं जस्ट यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, हाँ पेस्ट हो गया। तो यहाँ पर आपका रहेगा राउट इज क्रिएट यूज़र, पोस्ट यहाँ पर आपका बनेगा। तो चलते हैं हम क्रिएट यूज़र के अंदर वर्किंग करते हैं यूज़र कंट्रोलर। जस्ट मैं क्या करता हूँ, थोड़ा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे को उसमें से ट्राई कैच कॉपी कर लेता हूँ, वरना मेरे को लिखना पड़ेगा बार बार। तो यहाँ से मैं जस्ट ये कैच को मैं कॉपी किया, और इतना ही कॉपी कर लेता हूँ ये पूरा।
रिटर्न तक। तो यहाँ से जो है मैं डालता हूँ, यहाँ पर एक बेसिकली फंक्शन क्रिएट करता हूँ, पब्लिक फंक्शन, एंड यहाँ पर आपका आएगा क्रिएट यूज़र, रिक्वेस्ट आएगी, रिक्वेस्ट में डेटा आएगा आपका, तो रिक्वेस्ट। तो यहाँ पर जो है अब हम करते हैं ट्राई कैच का यूज़। तो ट्राई एंड कैच मैंने यहाँ पर क्रिएट कर दिया। अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो मैसेज चला जाएगा, वरना यहाँ पर जो है अपना जाएगा क्रिएट यूज़र क्रिएटेड, लाइक कुछ इस तरीके से यूज़र क्रिएटेड। अब देखिए यूज़र क्रिएट करने से पहले हमें उसका डेटा वैलिडेट भी करना होगा कि कहीं वो ईमेल एग्जिस्ट तो नहीं करती है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने ऑथ कंट्रोलर में चलता हूँ, जहाँ पर जो भी वैलिडेटर मैंने यूज़ किया था सेम टू सेम मैं यहीं पर वही यूज़ कर लूँगा। जैसे कि मैं रजिस्टर वाले के अंदर आता हूँ, ये यूज़र रजिस्टर के अंदर। तो यहाँ पर देख सकते हो आपका, मैं जस्ट ये कॉपी कर सकता हूँ पूरा का पूरा कोड, और यहाँ पर मैं डाल सकता हूँ। तो अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, नेम को चेक कर रहे हैं, रिक्वायर्ड होना चाहिए, ईमेल क्या होना चाहिए, रिक्वायर्ड होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए यूजर्स टेबल के अंदर, और पासवर्ड आपका मिनिमम 6 का होना चाहिए। अब देखिए रोल को लेने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें रोल आईडी वहां से मिल ही रही है। ये एडमिन जब सेलेक्ट करेगा तो यहाँ पर हमें नेम मिल जाएगा, ईमेल मिल जाएगा, पासवर्ड मिल जाएगा, हैशिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पर हमें मिल जाएगा $रोल, जो कि हमें मिलेगा रिक्वेस्ट से। तो $रिक्वेस्ट रोल, यहाँ पर भी हम जो है रोल के लिए रिक्वायर्ड लगा देते हैं। तो यहाँ पर जो है हमने लगा दिया रोल के भी लिए भी रिक्वायर्ड। तो ये प्रॉपर है, और आई होप ये बिल्कुल सही चलेगा। रोल आईडी आपका यहाँ पर चला जाएगा, एंड यूज़र जो है आपका सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। एक बार मैं फिर भी चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जो है नेमिंग सही है, नेम ईमेल पासवर्ड एंड आपका रोल प्रॉपर है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, थोड़ा स्क्रिप्ट यूज़ करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर वो भी मैं पेस्ट कर लेता हूँ, जस्ट कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जो है किसी का फॉर्म सबमिशन में कॉपी कर लेता हूँ, जैसे लाइक किए। तो यहाँ पर मैंने पूरा का पूरा पुस्तक ही कॉपी कर लिया है। कॉपी पेस्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा टाइम बचेगा, और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर जो है मैंने अपना ये किया, एंड एट द रेट एंड पुश एंड सॉरी एंड पुश, ये मैंने एंड में किया, और यहाँ पर मैं स्क्रिप्ट टैग को क्लोज कर दूंगा। स्क्रिप्ट टैग मेरा क्लोज हो चुका है। तो अब मैं एक बार चेक कर लेता हूँ ये प्रॉपर जो है सिंटैक्स सही है या नहीं। तो यहाँ पर ये जो स्क्रिप्ट है एंड $document.ready प्रॉपर है, एंड ये आपका फॉर्म ये भी प्रॉपर है। तो जस्ट मैं इसको थोड़ा फॉर्मेट कर लेता हूँ। तो Shift+F मैंने कर दिया, तो थोड़ा फॉर्मेट वे में हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो है हमें अपने फॉर्म की आईडी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जो कि फॉर्म आईडी दी थी हमने ऐड फॉर्म करके। तो यहाँ पर जो है मैंने ऐड फॉर्म दे दिया है, और यहाँ पर जो है हमारे BTN का मीन्स क्रिएट बटन का जो क्लास थी वो क्रिएट BTN थी। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसके अंदर जाएंगे तो क्रिएट BTN को क्या करो, डिसेबल्ड कर दो जब सबमिट होता है, एंड उसको क्या करो, डिसेबल्ड फॉल्स भी कर दो। तो यहाँ पर जो है हमें ये लगाने की ज़रूरत नहीं है, एल्स के केस में जस्ट हम अलर्ट को बाहर लगा देते हैं। तो यहाँ पर जो है अलर्ट को मैंने बाहर लगा दिया। अगर कुछ भी एरर मैसेज होता है या सक्सेस मैसेज होता है वो आपका अलर्ट में शो हो जाएगा, वरना अगर सक्सेस हो जाता है मीन्स यूज़र क्रिएटेड हो जाता है तो आपका पेज जो है रीलोड हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका राउट नेम इज क्रिएट यूज़र। तो यहाँ पर मैंने क्रिएट यूज़र राउट प्रोवाइड कर दिया। बाकी आपका सही चलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है आपका CSRF टोकन वगैरह सब कुछ ऑलरेडी यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, एंड यूज़र कंट्रोलर भी सक्सेस हो चुका है। अब एक बार हमें जो है अपना ऑप्टिमाइज करने की ज़रूरत तो है प्रोजेक्ट। तो PHP आर्टिजन ऑप्टिमाइज, एंड फिर हम करते हैं PHP आर्टिजन सर। अब टेस्ट करते हैं कि क्या ये वर्क होगा या नहीं। तो लाइक अभी मैं थोड़ा वैलिडेशन चेक करूँगा। अभी तो देखिए यहाँ से जैसे लाइक मैंने संदीप नेम डाला, एंड यहाँ पर मैं देखिए कुछ ईमेल डाल लेता हूँ जो ऑलरेडी एग्जिस्ट होती है। जैसे यहाँ पर जो है ये ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट है, जैसे sandeep@gmail.com। अगर मैं रोल्स टेबल के अंदर आता हूँ तो रोल्स क्या क्या अवेलेबल हैं अभी हमारे पास, रोल 2 है यूज़र का। तो यहाँ पर अगर मैं सेम ईमेल डालता हूँ ये ऑलरेडी एग्जिस्ट होती है। अब यहाँ पर मैंने पासवर्ड डाल दिया 1 2 3, हालांकि 6 तक का हमने लगा रखा है। अगर मैं क्रिएट करने का ट्राई करूँगा तो ये बोलेगा रोल सिलेक्ट करो, जैसे मैंने इसका सिलेक्ट कर लिया रोल यूज़र। अब मैं क्रिएट करता हूँ तो यहाँ पर बोलता था ईमेल ऑलरेडी हैज़ बीन टेकन, एंड एक और एरर है जो कि अभी यहाँ पर बोल रहा है एंड वन मोर एरर। तो यहाँ पर पहले तो हम ईमेल को सही करते हैं। तो लाइक कि यहाँ पर मैं डाल देता हूँ संजू नेम, एंड यहाँ पर जो है ईमेल भी डाल देता हूँ उसी की संजीव
example.com। अब मैं जैसे अगेन ट्राई करता हूँ क्रिएट करने का, तो ये बोलता था पासवर्ड फील्ड मस्ट बी एट लीस्ट 6 कैरेक्टर्स। तो यहाँ पर अब हम जो है इसका पासवर्ड भी सही डाल देते हैं। तो यहाँ पर मैंने उसका पासवर्ड भी डाल दिया है। एंड यहाँ पर जो मैं क्रिएट करता हूँ तो अभी जो है यूज़र क्रिएट हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर बोला यूज़र क्रिएटेड, तो प्रॉपर है, यहाँ पर यूज़र क्रिएट हो चुका है। अब जस्ट हमें यहाँ पर यूज़र को शो कराना होगा। तो शो कराने के लिए यहाँ पर हमें क्या करना होगा, यूज़र्स टेबल का डेटा लेना होगा। तो यूज़र कॉलन कॉलन, यहाँ पर जो है हमें इग्नोर करना पड़ेगा रोल आईडी को। किस रोल आईडी को, यहाँ पर अगर देखा जाए यूज़र्स टेबल में रोल आईडी 1 को, क्योंकि रोल आईडी 1 किसकी है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो सुपर एडमिन की। तो सुपर एडमिन को सुपर एडमिन थोड़ी शो कराएंगे, तो यहाँ पर हम जो है उसको इग्नोर करेंगे। तो वेयर यहाँ पर जो है रोल आईडी नॉट इक्वल हो किसके, 1 के, क्योंकि वो 1 में क्या होगा, सुपर एडमिन होगा इसलिए। तो यहाँ पर जो है हमें डेटा मिल जाएगा $यूजर्स का। एंड यहाँ से हम जो है यूजर्स को अपने व्यू पर हम जो है ले करके जाते हैं। तो रोल्स के बाद मैंने ऐड कर दिया अपना यूजर्स। तो अब जो है यहाँ पर हमें टेबल भी शो कराने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि टेबल में ही डेटा शो होगा। तो टेबल भी हमें जस्ट कॉपी कर लेनी है किसी की भी, लाइक मैंने मैनेज रोल में जाता हूँ, किसी की टेबल यहाँ से जस्ट कॉपी कर लेता हूँ। ये जो टेबल का पूरा पार्ट है, तो यहाँ से मैंने कॉपी किया एंड यहाँ पर जो है मैंने यूजर्स टेबल में डाल दिया। अभी यहाँ पर थोड़ा हमें करने की ज़रूरत है, तो यहाँ से मैं इन बटन्स को हटा देता हूँ अभी फ़िलहाल। एंड यहाँ पर मेरे को क्या क्या करने की ज़रूरत है, सीरियल नंबर चाहिए होगा, यहाँ पर मेरे को यूज़र का नेम चाहिए होगा, तो यूज़र नेम, और उसकी ईमेल चाहिए होगी, तो यहाँ पर ईमेल आएगा। और रोल भी हम दिखा सकते हैं, तो यहाँ पर हम रोल दिखाएंगे कि उसका रोल क्या है। एंड एक होगा हमारा एक्शन, तो यहाँ पर जो है आपके एक्शन बटन्स आएंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरे को यूजर्स का डेटा मिल ही रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं जाता हूँ यूजर्स, तो अगर यहाँ पर मैं यूजर्स को शो कराता हूँ, यूजर्स में से हम एक एक करके यूजर निकालेंगे। तो यूजर, एंड ये आपका ऑटो इंक्रीमेंटेड करता रहेगा। एंड देन यूजर का नेम आ गया, जस्ट मैं इसका कॉपी पेस्ट करता हूँ, यूजर की ईमेल आ जाएगी, फिर आपका यूजर का रोल आएगा। तो रोल देखने की बात है, अभी हमें उसके लिए रिलेशनशिप लगानी पड़ेगी। जब तक मैं क्या करता हूँ, बटन थोड़ा ऐड कर लेता हूँ। ये हो गया हमारा डिलीट, ये हो गया हमारा एडिट। अब एडिट के केस में यहाँ पर बेसिकली हम इनको क्लासेस दे देते हैं, जैसे BTN प्राइमरी, एंड यहाँ पर हम इसको देते हैं क्लास BTN डेंजर। तो अभी जो है कुछ लुक इस तरीके का होगा इसका। तो यहाँ पर जो है आपके रोल में भी अभी ईमेल आ रही है, इसको हम थोड़ा कर लेते हैं सही। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें अपने मॉडल्स में चलना होगा, रिलेशनशिप लगानी पड़ेगी। तो मॉडल्स में अगर मैं यूज़र मॉडल में आता हूँ, तो यूज़र में रोल आईडी जो है रोल टेबल के अंदर आईडी है। तो यहाँ पर हमें जो है हैज़1 का रिलेशन लगाना पड़ेगा। तो पब्लिक फंक्शन, एंड यहाँ पर जो है मैंने लिखा रोल, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, रिटर्न करवाता हूँ $this हैज़1। और यहाँ पर जो है आपका रोल मॉडल आ जाएगा, रोल कॉलन कॉलन क्लास। अब इसमें जो है आईडी एग्जिस्ट करती है, और यहाँ पर जो है लोकल में रोल आईडी। तो ये बेसिकली स्पेस पर उठा लेगा। एंड यहाँ पर जो है हमें इस रिलेशनशिप को अपने यूज़र कंट्रोलर में यहाँ पर लगाना पड़ेगा वेयर से पहले। तो मैंने यहाँ पर जो है लगा दिया रोल। तो अब हमें जो है रोल मिल जाएगा। तो रोल हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा, यूज़र रोल एंड उसका नेम, यूज़र का रोल का नेम। तो अभी जो है रोल आ जाना चाहिए। तो देखते हो दोनों का रोल जो है यूज़र था, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखो डेटाबेस के अंदर, तो यहाँ पर दोनों का रोल आईडी 2 थी, और 2 दोनों की जो है 2 आईडी जो है यूज़र की है। तो यहाँ पर जो है ऐसा शो हो पा रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एडिट डिलीट पर बात करेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर देखना ना भूलिएगा। थैंक यू।